So last time we created a database by using the command create database followed by database name. We have to write the database name over there. Like I will be writing DB and the statement with semicolon. I will press semicolon. So it shows an error that this database already exists in my system. So how to know which database and how many databases are being contained in our system? For that we need to type the command show databases. तो हमारे डेटाबेस हमारे सिस्टम में ये वाले डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो हम कोई और क्रिएट करते हैं जो इसमें नहीं है लिस्ट में। क्रिएट डेटाबेस हम कर लेते हैं DB4, ओके। तो हमारा क्वेरी ओके लिखा आ गया यहाँ पर। जब आपका क्वेरी ओके लिखा आ जाए दैट मीन्स कि आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। अब क्योंकि हमारा डेटाबेस बन चुका है तो अगर आप दोबारा देखोगे शो डेटाबेसेस तो आप देख सकते हो कि डेटाबेस की लिस्ट में हमारा DB4 भी आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत सारे डेटाबेसेस हैं तो हमने उनमें से पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डेटाबेस को ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप टेबल्स बनाओगे, टेबल्स बनाने के लिए आपको किसी डेटाबेस के को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको यूज करना पड़ेगा। सो आई वांट कि जो मैं अब टेबल बनाऊंगा वो मेरे DB4 के अंदर है, तो उसके लिए मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो है यूज फॉलोड बाय डाटाबेस नेम DB4 सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा आ गया डाटाबेस चेंज, राइट। तो ये आपको बताएगा कि आपका ये डेटाबेस ओपन हो गया है। अब मैं जो भी इसके अंदर टेबल क्रिएट करूंगा वो टेबल्स आपके डेटाबेस 4 के अंदर क्रिएट होंगे, राइट। So the next command is creating a table. So after creating database, we need to define the relations in this database and specify attributes for each relation with data types for each attribute. This is done using the create table syntax. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले जब हमने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करते हुए हमें पहले तो कमांड लिखनी क्रिएट टेबल, साथ में जो आप टेबल को नेम देना चाहते हैं वो, उसके बीच में कॉलम का नेम और वो कुछ डेटा टाइप का और क्या उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगा है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपके सामने एक क्रिएट टेबल करता हूँ यहाँ पर। आई विल मेक अ फॉन्ट मच बिगर। ऑलराइट, सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का मैंने टेबल क्रिएट किया। उसमें एक है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इंटीजर टाइप की है। और पहले तो मुझे कॉलम बनाना है एम्प्लॉय आईडी यानी कि EID, ठीक है। कॉलम का नेम, टेबल में कॉलम का नेम है EID, राइट। कॉलम के नेम में कोई स्पेस नहीं आ सकता, हाँ अंडरस्कोर आ सकता है अगर आपने EID के पीछे E_ID करना हो, ठीक है। सो EID, उसके बाद उसके अंदर किस तरह की वैल्यू आए। अब क्योंकि ID एक नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इंट, राइट। अब जैसे स्कूल में हर एक बच्चे का एक यूनिक एडमिशन नंबर होता है, उसी तरह एक कंपनी में एम्प्लॉय का यूनिक एम्प्लॉय आईडी होता है, राइट। हर एक कंपनी का एक अलग तरह से आईडी होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा EID इंट, अब मैंने इसको इस तरह से सेट करना है कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना जा पाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक EID एज प्राइमरी की। मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। पहले आपने क्या लिखना है क्रिएट टेबल। जब भी आपने टेबल बनाना है क्रिएट टेबल तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने जो अपने टेबल का नाम लिखना वो लिख दिया, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी। फिर जो आपका पहला कॉलम है वो, उसके अंदर उस कॉलम के अंदर आप कौन सी वैल्यू परमिट करना चाहते हो कि उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की जाएगी। इंटीजर जाएगी, हमने डाटा टाइप बता दिया। फिर हमने बता दिया प्राइमरी की, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारी
रो को। और मोर ओवर ये इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट नहीं हो पाएगी, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, नेम कर दिया। ठीक है, मेरा कॉमा डाल के अगला जो आपका कॉलम है। ठीक है, अब ये किस तरह का होगा, इसको मैं साइज देता हूँ वेर कैर, वेर कैर मैं मतलब इसकी 25 तक या 30 तक दे देता हूँ, मतलब 30 से ज्यादा वैल्यूज अगर इस नेम के अंदर आएंगी तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब ये है कि इसके अंदर डुप्लीकेट नेम आ सकते हैं, पर अगर मैं ये कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये मेरा जो टेबल की जो क्वेरी है क्या देगी, एरर देगी। ठीक है, क्योंकि वो आपको ये एरर देगा कि नेम कैन नॉट बी नल, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय की आईडी है दैट मीन्स उसका कोई नेम भी होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉट नल। तो ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं नॉट नल और प्राइमरी की, ये कॉलम किस टाइप के हैं ये बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया सैलरी, सैलरी कर दिया इंट में। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट कर दिया बंद, जितना ब्रैकेट खुले हैं, जैसे एक ब्रैकेट खुला है, अब यहाँ पर हमने किया कॉल सेमी कॉलम। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया, राइट। तो दैट मीन्स कि हमारा टेबल ये क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये हमने टेबल में सबसे पहले एट्रीब्यूट होता है जो हमारा कॉलम होता है, वो बताता है हमारा क्या कॉलम है। सेकंड इज डेटा टाइप, पहले एट्रीब्यूट, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रखते हो ADC, A फॉर एट्रीब्यूट यानी कॉलम, D फॉर डेटा टाइप एंड C फॉर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लगाना ऑप्शनल होता है, ठीक है, हर एक में नहीं लगता, सिर्फ प्राइमरी की में लगता है। और अगर आपने किसी में आप चाहते हो कि वो वैल्यू खाली ना जाए, नॉट नल आप लगा सकते हो उसमें, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये कुछ और डेटा टाइप्स दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, सो यू विल एंटर द डेटा टाइप एज डेट, राइट। आप उसमें डेट एंटर कर सकते हो। और जैसे ये है कैर 12, ये क्या आपका गार्डियन आईडी। अब कैर 12 और वेर कैर में क्या डिफरेंस है, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपका वेर कैर है, अब मान लो यहाँ पे 20 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट अगर स्टूडेंट नेम 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है, तो जो बाकी के 10 स्पेसेस है जो वेर कैर ने ऑक्यूपाई किए वो इसे रिलीज कर देगा फॉर फर्दर यूसेज। बट इन केस ऑफ दिस, अगर स्टूडेंट नेम 10 डिजिट्स का है, 10 कैरेक्टर्स का है और 2 स्पेसेस इसके पास रिजर्व पड़ी है, तो ये रिलीज नहीं करेगा। तो preferably we use the which data type, we use the varchar. Varchar होता है variable character, it supports numbers, special symbols and characters as well, right। तो इसमें हमारे पास टेबल्स है, फॉरेन की आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है, कि कैसे वो हम क्रिएट करेंगे। तो अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। आई विल नॉट बी टेकिंग दिस एग्जांपल, आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, राइट। अब आ गया डिस्क्राइब टेबल, ठीक है। वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग द सिंटेक्स। अब आपने जब टेबल क्रिएट किया तो आपने इस तरह से देखा कि टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से, बट अगर आप इसे मोर डिस्क्रिप्टिव वे में देखना चाहते हो, मोर इलेबोरेटेड वे में देखना चाहते हो, तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है डिस्क्राइब फॉलोड बाय टेबल नेम। हमारे टेबल का नेम था एम्प्लॉय सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर हमें डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बताएगा, यानी फील्ड इस हमारे टेबल में कौन से फील्ड्स है, यानी कि कौन से कॉलम्स है, एक EID है, एक E-नेम है, एक सैलरी है, ठीक है। इसका डेटा टाइप इंट है, इसका varchar 30 है और इसका इंटीजर है। नल, नल और ये यस, मतलब इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने ये खाली छोड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ सैलरी इंट लिखा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया, दैट मीन्स कि सैलरी वाला कॉलम मैं खाली छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है PRI, PRI मीन्स प्राइमरी की, तो आपके टेबल में प्राइमरी की कौन सी है,
EID, ठीक है। तो ये जो आपके टेबल की पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, आप DESC भी लिख सकते हो, ये भी डिस्क्राइब को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे भी सेम आपका वो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। यू कैन आइदर राइट फुल वर्ड डिस्क्राइब और DESC, बोथ आर स्टिल द सेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। सो DESC और डिस्क्राइब। नाउ आई वांट टू सी कि मेरे इस डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया हुआ है मैंने, इस डेटाबेस के अंदर और कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट, शो टेबल्स। तो ये मुझे बताएगा कि जो मैंने DB4 नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है उसके अंदर अभी एक ही टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है। अगर मान लो हमने 4-5 टेबल्स क्रिएट किए होते तो यहाँ पर उन सभी टेबल्स का हमारा नेम आना था, ठीक है। तो दिस थिंग शुड बी कीप इन माइंड। अब है show tables. Now alter table. After creating a table, we may realize that we need to add, remove an attribute or to modify the data type of an existing attribute or to add constraint in attribute. In such cases, we need to change or alter structure of the table. ठीक है। अब मान लो कि हमने कोई टेबल क्रिएट किया, उसमें हम कोई कॉलम ऐड करना भूल गए या हमने गलती से कोई फालतू का कॉलम ऐड कर लिया, तो हमें उसको रिमूव करना है, ठीक है। या हमने मान लो कि हमने एक ऐसा कॉलम बनाया मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि 10 डिजिट्स का होता है, बट गलती से हमने साइज दे दिया 9। अब हमने डेटा टाइप चेंज करना है, तो इन दैट केस वी यूज द ऑल्टर कमांड। तो आपने देखा होगा ऑल्टर, जैसे हम क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, जैसे कुछ कस्टमाइज क्लोथ्स रेडी करवाते हैं लोग, तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सो व्हाट दे यूज द टर्म ऑल्टर, ठीक है। दे नीड ऑल्टरेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। So in such cases we need to change or alter the structure of table by using the alter command. तो ये इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आपने लिखना alter table, ये as it is आएगा। उसके बाद जो आपका टेबल का नेम है वो देखो, सिंटेक्स में जो भी चीज कैपिटल लेटर में लिखी है ना वो as it is लिखनी है हर बच्चे ने। आगे डिपेंड करता है आपने क्या किया हुआ। एड, मॉडिफाई, ड्रॉप, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मैंने कि कॉलम, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे पास अब ये 3 है, EID, ई नेम, सैलरी। अब मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, मान लो मुझे एक कॉलम ऐड करना है डिपार्टमेंट, तो मैं कौन सी कमांड लिखूंगा, ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है मेरा, एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने वर्ड लिखना है ऐड, क्योंकि मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। ऐड डिपार्टमेंट, उसका डेटा टाइप क्या है, देखो कॉलम नेम यानी कि क्या हो गया आपका एट्रीब्यूट, उसके बाद डी, डी यानी डेटा टाइप। ये आप एक्रोनिम लर्न कर लो, ADC। ए माने एट्रीब्यूट यानी कॉलम, डी माने डेटा टाइप। अब क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, तो हम मैक्सिमम साइज 12 दे देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वेरकैट 12, और इसका ये हमारा एंटर हो गया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डिपार्टमेंट वेरकैट 12। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके है। अब हम दोबारा डिस्क्रिप्शन टेबल को डिस्क्राइब करके देखेंगे कि क्या ये कॉलम हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट नाम का कॉलम हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। अब है नेक्स्ट है मॉडिफाई, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये नेम है वेरकैट, मान लो मेरे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय आ गया जिसका फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, और वो 30 से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तो जो जिसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा है, तो मुझे इसको 30 से 35 करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है। अब एम्प्लॉय में हमने क्या करना, मॉडिफाई, मॉडिफाई अगेन ADC, ए माने एट्रीब्यूट, किसको करना हमने, नेम को,
नेम, डी यानी डेटा टाइप, varchar, अब मैं इसको कर देता हूँ 35। सो क्वेरी लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स कि मेरे ये चेंजेस स्ट्रक्चर में सेव हो चुके हैं। आई विल अगेन डिस्क्राइब माई टेबल, और मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे जो चेंजेस मैंने किए हैं क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो हेयर यू कैन सी दैट कि मेरे इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो नेम वाला डेटा टाइप है, पहले वो देखो वो 30 का था, अब क्योंकि मैंने अब ये कमांड लगाई है मॉडिफाई नेम ऑल्टर कमांड के साथ, तो अब ये 35 हो गया, 30 से 35 हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑल्टर द टेबल। उसके बाद मेरे पास आता है ड्रॉप। मान लो मुझे किसी कॉलम को रिमूव करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑल्टर टेबल, अगेन टेबल नेम। देखो माई एसक्यूएल में दो टर्म्स यूज होती हैं, ड्रॉप और डिलीट। दोनों का काम होता है किसी चीज को हटाना। जब हम स्ट्रक्चर हटाएंगे, यानी कि अगर हमने पूरे डेटाबेस को हटाना है, पूरे टेबल को हटाना है या कॉलम को हटाना है जो कि वैल्यूज को कंटेन करके रखते हैं, तब हमने ड्रॉप कमांड यूज करनी है। अगर हमने बीच का कंटेंट रिमूव करना है, जो मैं अभी आपको इंसर्ट कमांड अभी करवाऊंगा, तब हमने क्या करना है, अगर आपने कंटेंट को रिमूव कराना है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कमांड डिलीट। ठीक है। सो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, लेट से मैं सैलरी को ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर आपको डेटा टाइप नहीं देना। तो क्वेरी ओके। अब हम दोबारा टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। सो हियर यू कैन सी कि हमारा वो जो कॉलम है वो ड्रॉप हो चुका है, राइट। नाउ आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू, from any one of you, I will be asking from Rhythm Jain. Yes, sir. Rhythm, मुझे क्या, what I want कि जो मेरे पास ये टेबल है, इसमें मुझे कॉलम ऐड करना है एम्प्लॉय के फादर नेम का। वो कैसे ऐड होगा इस टेबल में? Sir, alter table. ऑल्टर टेबल, Add. ऐड Oh, employee. Alter table employee. ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, Add. ऐड। सर क्या ऐड क्या करना था? हमने एम्प्लॉय का फादर नेम इसमें इंसर्ट करना है। Attribute father name varchar. हम इसको सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। एफ नेम, उसके No बाद varchar. सर लिमिट जितनी 25 ले लेते हैं, ओके। बस इसके बाद क्या आएगा, कौन सा सिंबल आएगा? इसके बाद कौन सा सिंबल आएगा लास्ट में? हर क्वेरी के एंड में कौन सा सिंबल आता है? इट्स अ सेमीकोलन। ओके, ग्रेट। नाउ I will be asking Nitish. Nitish, are you on the line? Yes, sir. Okay, Nitish. अब what I want कि जो हमने अभी रिदम ने जो ऑल्टर किया टेबल का स्ट्रक्चर, वो हमने देखना है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए कि नहीं। तो वो कौन सी कमांड से हम देखेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर हमने देखना है, कौन सी कमांड से देखेंगे? आर यू देयर? सर पता नहीं।
You don't know? I told so many times. Okay, mute yourself. Hanji Gauri. Yes, sir. Okay, which command I need to see the structure? Describe employee, semicolon. Describe employee, semicolon. Okay, one more question for you, Gauri. Yes, sir. What I want, that this father name, this F name, I need to increase the size of this data from 25 to 40. How I'm going to do this? Alter Alter table, table employee, employee. F name, varchar, Are you sure? Okay, F name varchar जितना आपने इंक्रीज करना है 40. 30 In the end, semicolon. semicolon. So there is an error. क्या error है बताओ? You have missed the one word. We are here changing something. Changing means we are modifying. तो हमने यहाँ पे एक word लगाना है गौरी. Yes, sir. Modify. Modify. क्योंकि एक चीज Why already exist modify? करती है. F. ठीक है? So now you will write Yes. describe employee. So now here you can see that कि वो structure modify हो गया, right? Now Kashish Dhingra, Yes, sir. I want to remove the column department. कैसे वो remove होगा? Alter table employee. Alter table employee. Drop Drop department. department. Semicolon. Yes, so that is drop. So you are cleared with the alter statements. Mute yourself. Now we will be coming to the next part. Now sometimes what happen कि हम कई बार टेबल क्रिएट कर देते हैं. टेबल क्रिएट करते हैं उसमें हम मान लो कि जैसे स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करते हैं उसमें हमने एडमिशन नंबर का कॉलम भी बना दिया, बट somehow we forgot to make that as a primary key. ठीक है, हम उस एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उसमें डुप्लीकेट वैल्यू चल जाती है. तो हम ऑल्टर कमांड के साथ भी एक बने हुए टेबल के कॉलम को हम प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम ऐड. ऐड आपने लिखना ऐड प्राइमरी की, किसको बनाना है वो आपका प्राइमरी की बन जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो हमने इसी में एक और टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट. मैंने इसमें एडमिशन नंबर कर दिया ADMN इंट स्टूडेंट नेम varchar 20. ठीक है, अभी फिलहाल मैंने 2 कॉलम्स ऐड किए तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया. बट मैं क्या करना भूल गया, मैं इसको प्राइमरी की बनाना भूल गया. दैट मीन्स कि जब मैं इसके अंदर वैल्यूज डालूंगा तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो जिसमें मेरे टेबल की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी. सो आई वांट कि बने हुए टेबल में ही हमने एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना है. ठीक है, एक नॉर्मल कॉलम को हमने जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे हमने प्राइमरी की बनाना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑल्टर टेबल followed by table name student add primary key. किसको बनाना है? एडमिशन नंबर को. So here you can see query okay. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने चेंजेस किए हैं क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो हियर यू कैन सी दैट चेंजेस आर बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, राइट। तो इस तरह से आप बने हुए टेबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ दैट वी हैव डन। और इसमें एक चीज और है, आप एक से ज्यादा कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा एक कॉलम प्राइमरी की नहीं बना पाता, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम उससे एक दो कॉलम्स को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम दोनों को प्राइमरी की बनाना है। आई विल ऐड वन मोर कॉलम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड ऐप नेम, तो फादर नेम ऐड हो गया। व्हाट आई वांट कि नेम और फादर नेम दोनों के मिला के भी मैं प्राइमरी की बना दूं। Yes, so there is one error that I want to show deliberately. ये एरर क्यों आया है, ये एरर इसलिए आया, हमारी कमांड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट क्योंकि हमारे टेबल में ऑलरेडी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, इस वजह से हम और प्राइमरी की नहीं बना सकते। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर कि एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो क्योंकि हमारी इस टेबल में एक प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है एडमिशन, राइट, यानी कि जो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, इस वजह से उसने इन दोनों को प्राइमरी की नहीं बनाया, ठीक है। अगर हमारा एडमिशन नंबर यहाँ पे प्राइमरी की ना हमने बनाया होता तो ये दोनों प्राइमरी की बन जाते। इन दैट केस जब ये दोनों प्राइमरी की बन जाते तो इनको हम बोलते कंपोजिट प्राइमरी की, इनको हम प्राइमरी की नहीं बोलते। कंपोजिट मींस मिलके, दो कॉलम्स मिलके एक प्राइमरी की बना रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग देम एज, सेइंग देम एज कंपोजिट प्राइमरी की, राइट। तो ये आपने दिमाग में रखना है इस चीज का। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ऐड ए फॉरेन की। हम कैसे फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। सो वंस प्राइमरी कीज आर एडेड, द नेक्स्ट स्टेप इज ऐड फॉरेन की टू द रिलेशन। A relation may have multiple foreign keys and each foreign key is defined as a single attribute. So following tables need to be observed while adding a foreign key. ठीक है, फॉरेन की हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, राइट। तो फॉरेन की के लिए आई विल शो यू वन कमांड। अब यहाँ पर ये है कि हम किसी टेबल में ऑलरेडी ऑल्टर की कमांड के थ्रू फॉरेन की ऐड करें, जैसे ऑल्टर टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम, ऐड, जैसे हमने फॉरेन की प्राइमरी की किया था वैसे ऐड फॉरेन की ब्रैकेट में उसका नेम रेफरेंसेस गाइडेंस गाइड, ठीक है। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक क्वेरी है, मेक अ टेबल नेम्ड आइटम्स एंड इट कॉलम सच एज आइटम आईडी एज प्राइमरी की एंड आइटम नेम। आफ्टर मेकिंग दिस मेक अनदर टेबल नेम्ड ऑर्डर्स एंड इट्स कॉलम सच एज ऑर्डर आईडी प्राइमरी की, आइटम आईडी फॉरेन की, रेफरेंसिंग आइटम आईडी ऑफ टेबल्स, ठीक है। अब क्या है, एक टेबल है जिसका नाम है आइटम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका नेम है आइटम्स। उसके अंदर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक है आइटम आईडी यानी कि एट्रीब्यूट, डी यानी डेटा टाइप और सी यानी कंस्ट्रेंट। आइटम आईडी varchar 3 प्राइमरी की और आइटम नेम। अब आइटम आईडी आइटम्स नाम के टेबल में प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ठीक है। ये टेबल तो सिंपली बन गया। अब मैं चाहता हूं कि ये आइटम आईडी जो कि प्राइमरी की है ये दूसरे टेबल में भी जाए जिसका नाम है ऑर्डर्स, उसमें ये फॉरेन की बन जाए। तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले हम दूसरा टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, उसके बाद है
ऑर्डर आईडी varchar 5 प्राइमरी की। तो इस टेबल के भी हमने एक प्राइमरी की बना दी। अब ये क्या है, आइटम आईडी varchar 3, ठीक है। आपने एज इट इज जो कॉलम बनाना है उसका एज इट इज डिस्क्रिप्शन देना है। रेफरेंसेस मतलब किसको रेफरेंस कर रहा है, आइटम्स टेबल के आइटम आईडी को, ठीक है। रेफरेंसेस आइटम्स टेबल के आइटम आईडी को ये रेफर कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर नेम varchar, ठीक है। इसको मैं आपको और सिंपल वे में करके दिखाता हूँ। जैसे अब हम दो टेबल बनाते हैं, मैं आपको सिंपली एक चीज करके दिखाता हूँ। हम दो टेबल बनाते हैं ए और बी, ठीक है। क्रिएट टेबल ए, रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की, नेम varchar 40। ये मेरा टेबल बन गया। अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल बी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ऑर्डर्स बनाया था। ऑर्डर्स में क्या था, वही वाला जो कॉलम है वो हमने एज इट इज नीचे लिखना है रेफरेंसिंग करके, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि टेबल बी में भी एक रोल नंबर का कॉलम बने, ठीक है, जो कि किसको रेफर करे, टेबल ए के रोल नंबर को। क्रिएट टेबल बी, रोल नंबर एज इट इज लिखना है इंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किसको, टेबल ए, ठीक है, टेबल ए के रोल नंबर कॉलम को। तो आपने पहले लिखना है ए, ब्रैकेट में उसका जो कॉलम है जिसको ये रेफर कर रहा है, रोल नंबर, ठीक है। आप दो ब्रैकेट्स बंद होंगी। सो क्वेरी ओके। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर तो क्वेरी ओके लिखा आ गया। नाउ वी कैन सी कि फॉरेन की क्या वाकई में बनी है कि नहीं। तो डिस्क्राइब करेंगे बी को। सो हियर यू कैन सी दैट डिस्क्राइब ए को भी करेंगे, यस। तो यहाँ पर क्या है हमारा, जो बी में भी रोल नंबर बन गया है, ए में भी रोल नंबर बन गया, और यहाँ पर ए में क्या है, ये प्राइमरी की, और बी में ये क्या है, फॉरेन की। फॉरेन की में यहाँ पे वहां पे आपको शो नहीं होता, बट इंटरनली दे बोथ आर द टेबल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऐसे फॉरेन की, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आप ध्यान से देख लो क्या होगा। पहले आपने सिंपली एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल ए, रोल नंबर इंट प्राइमरी की एज इट इज, कॉमा नेम varchar 40, दैट इज वेरी सिंपल। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको दूसरे टेबल में लेकर आना है, ठीक है, जो कि इसको रेफर करेगा। तो क्रिएट टेबल से बी एज इट इज, रोल नंबर इंट हमने लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रेफरेंसेस ए, रोल नंबर। रेफरेंसेस लिखना है कि किसको रेफर कर रहा है, टेबल ए के रोल नंबर के कॉलम को, ठीक है। तो जो उसका कॉलम है वो आपने उसके ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। बच्चे कई बार ब्रैकेट में नहीं डालते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एरर शो हो जाता है, ठीक है। तो टेबल का नेम बाहर आएगा और उसके ब्रैकेट में उसका जो कॉलम है, एट्रीब्यूट है, वो आएगा, राइट। So this thing must be put in mind. So add constraint unique to an existing attribute. आप किसी टेबल को किसी वैल्यू को यूनिक कर सकते हो कि वो जो आपकी वैल्यू है वो यूनिक रहेगी थ्रू आउट द टेबल, ठीक है। उसमें कैसे होगा, alter table followed by table name, add unique attribute name. Let us now add the constraint unique with the attribute g phone of table guardian, alter table guardian, add unique g phone। मतलब कि एक मेरा कॉलम है, इसको मुझे यूनिक वैल्यू साइन करनी है, ठीक है। तो कैसे होगा, ऐड करके यूनिक ब्रैकेट में जिस कॉलम के ऊपर वो लगाना है वहां पे हो जाएगा, राइट। जैसे कि इसमें है ऑल्टर टेबल बी, ऐड यूनिक, इस पे लगाना, हम चाहते हैं नेम यूनिक रहे। ओके, एस नेम है, यहाँ पर हमने अकेला नेम लिखा है,
column name is s name. So query okay, right? तो हम डिस्क्राइब करेंगे B. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट नेम है वो भी यूनिक बन गया, तो यहाँ पे UNI लिखा हुआ आ गया, तो इसमें यूनिक वैल्यूज ही जा पाएंगी, राइट?